हमेशा 24 आवर्स कुछ ना कुछ अरेंज करते ही रहते हैं। और आप सभी को भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जब भी हमने बुलाया किसी मीटिंग के पर्पज़ से या कल जो एक्टिविटीज़ हुई उसके लिए, और आप दिस इज़ मी। जय हिंद सभी दोस्तों को। और आज है हमारे भारत दर्शन का 5वां दिन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे भारत दर्शन के सफ़र पे। पर उससे पहले आप सभी का बहुत धन्यवाद मेरे अब तक की वीडियो को इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए। तो आज है हमारा तिरुमलापुरम गांव में लास्ट डे, और लास्ट डे था तो हम सब थोड़े से सैड थे, क्योंकि हमने इस गांव में बहुत इन्जॉय किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा। तो अर्ली मॉर्निंग हम पहुंच गए थे एक आंगनवाड़ी में, और आज के दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आई वॉज़ नॉट वेल, तो मैं थोड़ा परेशान थी। बट फिर भी आप मेरे फेस पे देख सकते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो आंगनवाड़ी में विजिट के बाद हम वहाँ पर एक मंदिर भी जाते हैं, जो वहाँ का बहुत पुराना मंदिर होता है। तो मंदिर और आंगनवाड़ी के बाद हम वापस लौट आते हैं ग्राम पंचायत। यही है ग्राम पंचायत जहाँ हम पिछले 5 दिनों से रह रहे थे। तो यहाँ पर आज हमारे जाने की सभी लोग ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ कर रहे हैं, और हम लोग इधर ही पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तो थोड़ी देर में प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और वो लोग एक एक करके हम सभी को वो लोग एक एक करके सम्मानित करते हैं, जिसमें वो एक एक शॉल और ये फोटो फ्रेम दे रहे थे। ये रत्नाकर है जो ये सभी को धन्यवाद बोल रहा है। अच्छा एक्सपीरियंस था वैसा मेरा ओवरऑल। और इस गांव में सबसे खास बात ये, जैसे कि नंदिनी ने कहा, महिला सशक्तिकरण, सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आप सब, और धन्यवाद। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसे बहुत ज़्यादा हाई फीवर था। रत्नाकर के बाद मेरी बारी आती है, तो मैं 5 दिनों में एक्सपीरियंस किया था वो शेयर करती हूँ। और मैंने वहाँ पे सभी को बताया कि मुझे 5 दिनों में अपने घर की बिल्कुल याद नहीं आई, जो कि सच बात है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, बहुत प्यार किया, और जो भी यहाँ चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की वो मुझे लाइफ लॉन्ग याद रहेंगी। फिर मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ, सरपंच साहब का, वहाँ की जो कार्यकर्ताएं थी जिन्होंने हमें हमारी हर एक्टिविटी में बहुत सपोर्ट किया, उनका हम धन्यवाद देते हैं। और जो भी मेरे मन में उस दिन जो भी होता है ना, मैं वहाँ सब कुछ बोल देती हूँ। मैं वहाँ ये ध्यान नहीं रखती हूँ कि मुझे सोच समझ के बोलना है। मैं बिल्कुल ओपनली अपने विचार वहाँ पे व्यक्त कर रही थी। और मतलब मैं आप ये बोल सकती हूँ कि मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। मेरे बाद बारी आती है सुमित की। इसे आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा फ्रेम में, क्योंकि ये बहुत शाई टाइप ऑफ पर्सन है, तो ये बहुत कम आता था। ये मोस्टली इसको कैमरामैन बोल सकते हैं आप, तो ये मोस्टली वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करता रहता था। और हमारे एक्सपीरियंस को आप स्नेह प्रतीक के शब्दों में सुन सकते हो। ये है स्नेह प्रतीक, हमारा लीडर। आज तक बचपन से मैं वसुधैव कुटुंबकम की जो बात है वो पढ़ता आया था, लेकिन पहली बार मेरी ज़िंदगी में हुआ कि मैंने इसका अर्थ जाना। हमेशा मैं पढ़ता था वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही परिवार है, सारी दुनिया ही परिवार है। यहाँ आके मुझे पता चला कि क्या मतलब होता है इस लाइन का। जब भी सुबह सुबह वो हमें खुशबूदार ब्रेकफास्ट हमें सर्व किया जाता था, इडली, वड़ा, सांबर, उसका स्वाद एक अलग ही लेवल पे था। लंच होते थे, डिनर होते थे, सारे कहीं जो खाने का स्वाद था वो, मैं कई दिनों से अपने घर से बाहर हूँ, लेकिन यहाँ आकर के वो स्वाद मुझे पुनः मिल गया। और उसमें और ज़्यादा ऐड करने का काम किया यहाँ के लोगों के व्यवहार ने। हमने जितनी सारी एक्टिविटीज़ की, सबने खुले दिल से उसमें अपना पार्टिसिपेशन लिया। एसएचजी की मीटिंग हो, कल जो हमने कुछ एक्टिविटीज़ की, या हम आंगनवाड़ी देखने गए थे, हर चीज़ में हमें पूरा समर्थन मिला, और सभी लोगों का। कल जब मैं जा रहा था कालेश्वरम प्रोजेक्ट देखने के लिए, और सरपंच जी खुद ड्राइव करके ले जा रहे थे, तो मुझे याद नहीं अपने पिछले 25 साल में कि किसी इतने बड़े अधिकारी ने खुद ड्राइव करके ले गए हो। मतलब मैं दंग रह गया इनकी शालीनता, और मतलब कितने डाउन टू अर्थ है ये देख करके कि ये खुद ड्राइव करके ले गए मुझे, हम सभी को वहां तक। और इन्होंने खुद सारी चीजें बताई कि यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है। मुझे कोई अधिकारी ऐसा याद नहीं, छोटे से छोटे स्तर पे भी, जो इतनी मतलब सूक्ष्मता से चीजों को बताता है। उसी प्रकार से जब नवीन सर के साथ हम उस दिन आ रहे थे गोलापल्ली से यहाँ, तो उस 10-20 मिनट की जर्नी में ही ऐसा लगा कि हम एक परिवार बन गए।
सर के साथ। कहीं लैंग्वेज बैरियर समझ में ही नहीं आया कि आप तेलुगु लैंग्वेज है, हम हिंदी लैंग्वेज है, ये है वो। फिर जब राखी का त्यौहार हुआ तो बहनों की बहुत याद आ रही थी, लेकिन उस त्यौहार ने सारे ही चीज़ों को पाट के रख दिया। उसके बाद 2 हमारी बहनें भी आई थी, वो एक बड़ी में कुछ मीठा बना के लाई थी और इतनी इनोसेंसी के साथ उन्होंने हैप्पी रक्षाबंधन सर और वो दिया, तो वो बहुत टच कर गया, बहुत दिल को छू गई वो बात। और सभी लोग एकदम, मतलब मैं कभी देखा ही नहीं कि कोई कुछ बर्डन में काम कर रहे हैं कि यार अधिकारी आए हैं, कोटा पूरा करते हैं, जाने देते हैं। मतलब छोटा से छोटी चीज भी हो रही है तो सारे जुड़ जा रहे हैं, कुछ दिखाना हो तो सारे सामने आ जा रहे हैं, किसी के मन में खिन्नता नहीं है कहीं। फिर उस दिन भी कल्चरल फेस्टिवल हुआ, उसमें भी सारे लोगों ने पार्ट किया। सर उस दिन हमारे लिए कुछ बना के लाए थे पहले दिन, वो इतना टेस्टी था कि हमें, हमारे तरफ मालपुआ बनता है उसकी याद आ गई हमें। तो मैं धन्यवाद कहने के लायक आज नहीं हूं, मैं किस मुंह से धन्यवाद करूं। आपने तो इतना कुछ दिया, बदले में मैं कुछ दे के नहीं जा रहा हूं आपको। बदले में मैं बस आपको खोखले वादे और ये झूठे ये दे के जा रहा हूं। तो मुझे शर्म आ रही है यहाँ खड़े होने में कि आपने पहले दिन से हमारे परिवार तो जैसा आपने सुना कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा, स्नेह ने बताया। फिर यहाँ पे कार्यक्रम एंड होने वाला होता है तो तभी हमें याद आता है कि नहीं, इन लोगों के अलावा कुछ और लोग हैं, वहाँ के सफाई कर्मी और वहाँ के जो एक्स्ट्रा हेल्पर है, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। तो स्नेह बताता है कि हम और हमारी जो टीम है वो जो यहाँ पर एक्स्ट्रा काम करते थे ना, जो सफाई कर्मी या फिर जो हमारे खाने पीने का सफाई का ध्यान रखते थे, हमारी टीम और मैं चाहता हूँ कि हम उन्हें सम्मानित करें। तो उस समय हमारे पास और कुछ ऑप्शन नहीं था, तो हम लोगों ने वहाँ पर उन्हें सम्मान के साथ बुलाया और कुर्सियों पे हाथ जोड़कर उनका आभार व्यक्त किया और कुछ पैसे जो हम दे सकते थे हमने उन्हें दिए। तो वहाँ पर कुल 3 लोग थे, आप देख सकते हैं। इन्हें जब हमने बुलाया तो ये लोग आने में भी ऐसे मतलब थोड़े घबरा रहे थे, डर रहे थे, पर फिर भी ये आए तो हमें बहुत खुशी हुई। तो सबसे पहले नंदिनी ने और विश्वजीत ने उनका सम्मान किया टीका लगाकर, और जितना हमसे बन पाया हमने उन्हें दिया। और ये थे पहले, और ये हैं दूसरे जिन्हें विश्वजीत धन्यवाद बोल रहा है, फिर सुमित। इसके बाद नंदिनी की मस्ती कंटिन्यू रहती है और वहाँ पर हम भारी मन के साथ वहाँ से लेते हैं विदा। और ये मैं और विश्वजीत एक ही गाड़ी में थे और मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो हम वहाँ से रवाना होते और वहाँ से मैं और विश्वजीत एक गाड़ी में होते हैं और बाकी गाड़ियाँ हमारे पीछे आ रही होती है। और वहाँ से हम पहुँच जाते हैं जगत्याल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। और ये ऑफिस को आप पहले भी वीडियोस में देख चुके होंगे, ये वही जगत्याल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है। फिर यहाँ पर हमारी मीटिंग होती है कलेक्टर मैडम के साथ। कलेक्टर मैडम को हम 5 दिन के अपने विलेज अरेंजमेंट की ब्रीफिंग देते हैं, हमारी पीपीटी जो होती है वो उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, वो हमारा एक्सपीरियंस जानते हैं। और उसके बाद हम वहाँ DRDO ऑफिस पहुँच जाते हैं। ये देखिए मुझे कितनी थकी भी हूँ मैं, और मैं ही नहीं, जितने भी एसओस हैं ना, हम यहाँ पे सारे मिल जाते हैं जो जगत्याल डिस्ट्रिक्ट जिन्हें अलॉट होता है। ये देखिए सारे एसओस यहाँ पर एक साथ हैं। और यहाँ पर हमारी जो मीटिंग है वो DRDO के साथ होती है। देखिए भाई सबकी शक्लें उतरी भी हैं, कतई सब थक के परेशान हैं। और जो लोगों का गांव का पहले एक्सपीरियंस है ना, वो तो इतने परेशान थे कि कुछ मत बोलो। लड़कियां तो बोल रही थी भाई ट्रेनिंग हो गई तो यहाँ पर उनके साथ मीटिंग के बाद हम रवाना हो जाते हैं हैदराबाद के लिए। रास्ते में हमें लगती है भूख, तो हम रुकते हैं यहाँ लंच के लिए। मैं इस जगह का नाम भूल गई हूँ कि क्या था। तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, ट्रेन वाला रेस्टोरेंट। तो हम वो रेस्टोरेंट पहुँचते हैं और देखिए दिस इज़ हाउ द रेस्टोरेंट लुक्स। एंड यहाँ पर सच में ऐसा लग रहा था कि आप किसी ट्रेन या रेलवे स्टेशन के बाहर बैठकर वेट कर रहे हो। ये बिल्कुल एक ट्रेन जैसा था ये रेस्टोरेंट कंप्लीटली, और इतना कलरफुल था कि मुझे तो बहुत पसंद आया था। मैं तो इवन जो लड़कियाँ बैठी थी ना, उन्हें बोल रही थी कि ऐसा लग रहा है कि किसी रेलवे स्टेशन के बाहर बैठे हुए। तो नंदिनी बॉस अग्री विथ मी कि हाँ यार लग रहा तो ऐसा ही रहा है। तो हम यहाँ पहुँचते, अंदर जाके यहाँ का मेन्यू कार्ड आप देख सकते हैं, वो भी ट्रेन की शेप का है। फिर हम अपना खाना ऑर्डर करते हैं और थोड़ी देर में छुक छुक करती रेलगाड़ी पे आ जाता है हमारा खाना। तो मैंने ये सूप मंगाया था जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। फिर थोड़ी देर में परंपरा के अनुसार वही नान और पनीर की सब्ज़ी, हम जो बेचारे वेजिटेरियन लोग हैं वो मंगाते हैं और बस हमारा लंच हो जाता है। पर मैं मतलब मुझे बहुत गर्मी लग रही होती है तो मैं एक ये मोहितो भी ऑर्डर करती हूँ जो कि बहुत रिफ़्रेशिंग था।
और लंच के बाद जैसी कि आजकल भारत में परंपरा है, हम लोग लेते हैं बहुत सारी फ़ोटो और सेल्फियाँ। फ़ोटो और सेल्फी लेने के बाद शाम हो जाती है, सभी का चाय पीने का मन कर रहा होता है, तो हम एक रेस्टोरेंट पे हमारी जो बस्ती वो रुकवाते हैं और इस रेस्टोरेंट पे हम थोड़ा सा फिर से कुछ खाते हैं। और चूँकि हम सारे दोस्त बहुत दिनों बाद मिले थे तो हम साथ में पीते हैं चाय। ये है शिखा और उपासना। फिर वहाँ से हम रवाना हो जाते हैं नाश्ते खाते। ये देखिए कोई बात नहीं, तेरा सब माँ। और हम पहुंच जाते हैं हैदराबाद MCHRD। वहाँ पहुंचकर हम अपने अपने बैग्स के साथ पहुंचते हैं अपने रूम में। थोड़ी देर रूम में रेस्ट करने के बाद हम पहुंच जाते हैं डिनर करने। मुझे हैदराबाद में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा पसंद आई वो यही है कि यहाँ पर खाने की वैरायटी बहुत अच्छी थी और सच में खाना टेस्टी था यार। फिर हम वहाँ पर ये देखिए खाने की मतलब खाना बहुत अच्छा। फिर वहाँ पर हम लेते हैं खाना और सारे जो दोस्त लोग थे वो यहाँ पर एक साथ मिलते हैं और सभी बैठकर खाते हैं खाना। ये थी मेरी थाली और ये देखिए भाई सब खाने में लगे हुए हैं। किसी को दुनिया में आग लगे, किसी को कोई किसी से मतलब नहीं है, तो हम सब बैठकर यहाँ पे करते हैं भोजन। यहाँ पर एंड नहीं होता है, हमें बनानी होती है यहाँ पे PPT, क्योंकि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारा है प्रेजेंटेशन। तो रात की 12 बजे 2 बजे तक हम बैठकर बनाते हैं PPT। हालांकि स्नेह पूरी PPT बनाता है क्योंकि ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, बाय बाय, खुश रहिए, हंसते रहिए।